यार मेजर प्रॉब्लम हो गई है। मुझे लग रहा है कि मैं अपना ना कैमरा जो है वो वहाँ पे कहीं रह गया। दिस इज़ नॉट गुड। पूरा डेटा उसके अंदर है। बहुत लूज था, बहुत ज़्यादा लूज। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। इन सबको खुशामदीद मेरे चैनल के अंदर। इस वक्त जो है यहाँ पे सुबह के 7:17 हो रहे हैं और इंशाल्लाह हम जो है अपना वादी शोखा का जो है वो टूर और यूएई का आखिरी दिन जो है यहाँ पे गुजार रहे हैं, तो वहाँ पे चलते हैं। मगर उससे पहले जो है मुझे करना है नाश्ता। सामान हमारा हो चुका है रेडी, तो चल के नाश्ता करते हैं, आपको नाश्ता दिखाते हैं और फिर उसके बाद निकलते हैं वादी शोखा की तरफ। तो आज जो है वहाँ पे बेसिकली वाटर पूल्स हैं वो भी, और वहाँ पे जो डेजर्ट राइड है वो भी। तो देखते हैं। प्लान मैंने यही करा है कि आज जो है हम कैंपिंग करेंगे, ना कि किसी होटल में रुकना, तो समथिंग डिफरेंट फॉर अ चेंज। तो चलें, इससे पहले ज़्यादा देर हो तो नाश्ता करते हैं फिर निकलते हैं। अच्छा जी, नाश्ते में जो है हमारे पास वो हैं बेसिकली वाटरमेलन, और फिर जो है हमारे पास क्वांटलूप, हैश ब्राउन, स्क्रैम्बल एग्स विद पोटैटो, बॉयल एग्स हैं, और जो है 2 पीसेस मैंने जो है फ्लॉफल के लिए, और साथ में पेस्ट्री टाइप की जो है ये। तो ये हमारा आज का नाश्ता है। प्लस ऑफ कोर्स मेरे पास छोटा ग्लास उसका भी है मिल्क का, और चाय भी है। ये हमारा नाश्ता है। तो ये नाश्ता करते हैं फिर निकलते हैं, तो लेट्स गो। अच्छा जी, मैप डाल लिया है जीपीएस में, एंड टाइम टू गेट आउट ऑफ हियर and go to अपनी डेस्टिनेशन। alrighty, let's go. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। यार आज हमारी दुआ है अपने रब से कि सब चीज़ खैर खैरियत से हो, और जो मुश्किलें आने वाली हैं वो आसानियों में टल जाएं, और हमारे ऑफ रोडिंग या जो भी आज होगा वहाँ पे जाते हुए वो खैर खैरियत से हो, मज़ा आए जिसके अंदर देखने में भी और फिर हमें जो है राइड करने में भी। तो चलें अब यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा हाईवे पकड़ते हैं और पूरे जो रास्ता है वो देखते हैं कि कितना होगा। टोटल मुझे डिस्टेंस जो अब यहाँ पे बता रहा है इट्स अबाउट, टोटल ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस है नहीं, इट्स ओनली अबाउट 160 miles, मगर 160 किलोमीटर्स मगर ऑफ रोडिंग होगा। तो लेट्स सी कितनी देर लगती है। I don't know what that is, but looks pretty cool. पता नहीं है क्या, और बड़ा अच्छा लग रहा है यार। मालूम नहीं है क्या। आई थिंक पार्क है कोई, आई डोंट नो, बाद में देख के बता दूंगा आपको। मुझे इस टाइम पे मालूम नहीं है। कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग लग रही है। इस सिटी हॉल, अच्छा सिटी, हाँ सिटी हॉल लिखा हुआ है। सोच रहा हूँ चाय का कप यहाँ से पी लूँ यार। Yeah, I think I should. Do you have oh sorry, go ahead. Do you have a coffee? Coffee? Yeah. What kind? What kind of coffee? Cappuccino? Yeah. Give me one cappuccino, please. Yes, normal sugar. Thank you. ओके जी, हमने जो है कॉफ़ी का ब्रेक जो है वो ले लिया था, कॉफ़ी पी ली। अब जो है यहाँ से हम निकल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा व मा
कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अच्छा, अब जो है यहाँ से कोई अबाउट 1.5 घंटे का रास्ता और रहता है, तो देखते हैं कितनी देर में पूरा होता है, कितनी देर में नहीं। ऑलराइट, यहाँ से ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो गई है। अब जो है देखेंगे कितनी ऑफ रोडिंग जाती है। अभी तक तो ट्रैक कोई इतना वैसा नहीं है, बट इट्स प्रीटी डिसेंट। काइंड ऑफ स्लिपरी है, महसूस हो रहा है कि पिछला टायर जो है ना, वो मिट्टी की वजह से स्लिप हो रहा है, क्योंकि रेत है बजरी स्टाइल की। तो ये ज़रा देख के मुझे करना है, but that's fine। अब फिर no worries, मस्तानी got this। I think अगर हम इधर एयर कम कर लेते ना तो बेहतर रहता, पर मैंने एयर अभी तक कम नहीं करी टायरों की, वो ग्रिप बेहतर बन जाती है। अब ये जो है ये रिवर बेड है बेसिकली, जिसके अंदर इस टाइम पे अब मैं राइड करना शुरू करूँगा। Here we go। यहाँ पे राइट साइड के ऊपर जो है वो रिवर आ गया है, और आगे चल के हमारी जगह आएगी जिधर मुझे जाना है। डिस्टेंस वाइज अभी भी 2 मील बता रहा है अबाउट रफली। इसी टाइप की ट्रेन के अंदर अबाउट, हाँ नहीं ज़्यादा बता रहा है, सॉरी। क्या प्यारे माउंटेन, काले काले जले हुए माउंटेन्स नजर आ रहे हैं यार। ओए ओए, बिग रॉक्स, बिग रॉक्स। ओह, कंप्लीटली लूज रॉक। इस साइड से चलते हैं। गुड। ओके, here we go। Oh, loose rocks। ओके, वाटर क्रॉसिंग है ये। नहीं, वाटर नहीं है तो दैट्स गुड। ये बेसिकली
रिवर बेड के अंदर से हम लोग राइड करते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो बहुत ज्यादा लूज ग्रेवल था इधर पूरा जो है। ये हो गया। लेट मी टर्न द बाइक ऑफ। ओह मैन, बहुत लूज था, बहुत ज्यादा लूज। अब देखते हैं यहाँ पे उठेगा भी कि नहीं। दिस इज गोना बी फन। भाई ने मदद करी है। थैंक यू सो मच। वेलकम। आप लोग ऐसे ताल्लुक किधर से? पाकिस्तान। पाकिस्तान, पिशावर। पिशावर से? लोअर दीर। sama पख्तून। बस अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर से? नहीं, कराची से। अच्छा, कराची से। कराची से ताल्लुक है। अच्छा, ठीक। तो अभी निकले हुए थे इधर वादी की तरफ आए। वो लूज ग्रेवल था, पिछला वाला टायर फंसा। अच्छा, गिर गया। ये कच्चा था ना, ये पानी आया। ये अभी रिसेंटली पानी आया था, थोड़ा तकरीबन है 2 महीने से। 2 महीने पहले। हाँ, चलो। जो गाड़ी का पक्का रास्ता है ना, साइड वाला। हाँ हाँ। उस पे जा। अच्छा, ये पक्का रास्ता गाड़ी का। हाँ। अभी आगे भी ऐसा ही आएगा। आप किधर जाना है? जहाँ पे वो वाटर पूल नहीं बने हुए। हाँ हाँ, तो आप उधर तक तो नहीं पहुँच जाएंगे। इधर जो मेरा कैंप का बड़ा गेट है, मैं इधर आप गाड़ी पार्क करो। हाँ। आप फिर वॉक करो। सही, तकरीबन 12 मिनट आपको वॉक करना है। हाँ, उसने भी मेरे को यही बोला था कि वहाँ पे वॉक करके जाना पड़ेगा। अच्छा, मैं कोई खिदमत करो मेरे साथ, अगर चाय पिएगा तो? नहीं, बस मेरे साथ। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वालेकुम सलाम। यार क्या नसीब था कि आउट ऑफ नोवेयर बंदा ना मिल गया और मदद हो गई, वरना मेरी इस टाइम पे बाइक का वज़न जो है वो 600 kg से भी ऊपर है। तो चलें अब यहाँ से आगे पहुँचते हैं। ये जो है ये बहुत मैसिव किस्म के बड़े बड़े रॉक्स हैं, अगर आप देख रहे हैं तो, और इनके ऊपर से बाइक तो नहीं जा पाती। इट विल बी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट हो जाता। ये जगह पे आप नहीं बाइक को ला सकते थे, तो अब आपको समझ में आ गया होगा वहाँ पे बाइक को क्यों छोड़ा है, क्योंकि दिस इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। नो वे
आप कर ही नहीं सकते मेरी वाली बाइक के ऊपर ये वाला ट्रैक। कोई भी बाइक पे नहीं कर सकते, फॉरगेट अबाउट मेरा वाला ट्रैक, पर किसी भी बाइक पे ये ट्रैक नहीं हो सकता। So it was a good decision, पर गुड डिसीजन क्या, चॉइस ही नहीं थी, वहीं पे छोड़ना था। अब जो है बेसिकली आगे अब थोड़ी बहुत जो छोटी छोटी वाटर क्रॉसिंग है जैसी आ रही हैं, इनको क्रॉस करना है, पुल तक पहुंचना है। इस टाइप की वाटर क्रॉसिंग आ रही हैं क्योंकि ये पूरा रिवर बेड है बेसिकली। दिस इज़ इंटायरली जो है ये रिवर बेड है। और आप देख सकते हैं ये पानी अभी कम हुआ हुआ है, मगर थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे ये पूरा फुल हो जाता है पानी से। This is not easy, but it is not difficult either. पाँव का ख्याल रखना कि एंकल वगैरह आपका ट्विस्ट ना हो। अब उस साइड पे जाने के लिए बेसिकली इधर से जैसे ये भाई है ना आ रहा है, ये पूरा रास्ता करके आपको आना पड़ेगा और फिर आप जा सकते हो। फाइनली हम जो है पुल के ऊपर पहुंच चुके हैं। ये मेरे बराबर में इधर पुल है, मगर अब सोच ही रहा हूँ कि मैं डुबकी लगाऊं कि नहीं लगाऊं, चांसेस स्लिम है। ये ऊपर से पहाड़ों में से पानी होता हुआ आता है, इधर ये पुल बनता है और बहुत ज़बरदस्त है। ये पूरा दरिया बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है। और इस वक्त जो है क्योंकि विंटर का टाइम है तो पानी यहाँ पे कम है, विच इज़ गुड, ताकि हमें देखने को ये पुल मिलता है। इतना क्लियर है कि मुझे मछलियाँ जो हैं यहाँ पे दिख रही हैं। और ये वन ऑफ दी अट्रैक्टिव जगह है यूएई के अंदर। बहुत सारे लोग इधर आते हैं इसको देखने के लिए और इसको बेसिकली इधर का जो एक वाइब एक फ़ील है उसको एंजॉय करने के लिए इधर लोग आके कैंपिंग वगैरह सब करते हैं। इस जगह के ऊपर जो है वो वाइल्ड कैंपिंग अलाउ है, तो मैंने भी यही सोचा है कि मैं भी वाइल्ड कैंपिंग करूँगा। तो अब देखें, मैं स्पॉट देखता हूँ कोई जहाँ पे कैंपिंग का है और उधर अपना टेंट वगैरह सेटअप करते हैं। बाकी एंजॉय द ड्रोन फुटेज। ओके जी, मुझे लगता है मुझे जो है कैंपिंग की जगह मिल गई। पीछे जो मेरी शैक बना हुआ इधर हम कैंपिंग कर लेंगे। लेट मी शो यू, ये परफेक्ट रहेगा। यहाँ पे ना हम अपना कैंप सेटअप कर लेंगे टेंट और रात इधर गुजार लेंगे यार। दिस विल बी गुड। आई थिंक ये परफेक्ट हो गया। ये जिस हिसाब से हमें मिली है परफेक्ट। पीछे का जो व्यू है वो कुछ इस तरीके का है और मैं टेंट जो है इधर लगा लूँगा, तो इट बी वेरी नाइस। तो आज रात के लिए इसी को ठिकाना बनाते हैं। थोड़ा सा प्लान चेंज किया कि हम जो हैं कैंपिंग वहाँ पे नहीं कहीं और देखेंगे। बेसिकली इधर या तो रिवर के साथ, या अगर नहीं तो फिर कोई मोटर शोटर फाइंड कर लेंगे। तो
अब जो है यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि मुझे मज़ा नहीं कर रही थी उस स्पॉट। मैंने बैठ के देखा और दिन भी बड़ा हुआ है यहाँ पे ना, तो मैंने बोला यार चलो थोड़ी सी और ऑफ रोडिंग भी हो जाएगी, एंजॉय भी कर लेंगे, और अगर कोई जगह मिली तो उधर कैंपिंग भी कर लेंगे। क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है अब इस वादी के बाद, जो कि देख ली ऑफ रोड ट्रेल था ये, तो अब जो है बेसिकली ओमान की तरफ जाने का प्लान है। मगर यार ट्रैक अच्छा है, वो उस टाइम पे स्लिप हो गई क्योंकि बहुत लूज ग्रेवल थे, तो पीछे का टायर जो था वो स्टक हो गया था उसके अंदर। ओवरऑल ट्रैक अच्छा है। आप एज लॉन्ग एज अपना पैथ फाइंड कर लें तो आपके लिए आसानी हो जाती है। यहाँ पे ये कारें भी लेकर आ जाते हैं, मगर कारों का ये है कि कार्स पहले रुक जाती है सारी, जैसा आपने देखा था अभी ना साइड के अंदर, वो रुक जाती है क्योंकि आगे वो नहीं जा सकते। बाइक ही नहीं जा सकती तो कार तो फॉरगेट अबाउट इट ना। तो फिर ये जो लोग अभी आपने देखा था पैदल चल रहे थे, ये यहाँ तक आते हैं और फिर उसके बाद पैदल कर लेते। यहाँ पे लोग आपको दिखेंगे अपने खैमे लगा के इधर ना कैंपिंग शैम्पिंग करते हैं पूरी। यार वो रास्ता किधर था? नहीं यार ये रास्ता नहीं था, आई थिंक यही रास्ता है। समझ नहीं आ रहा है कुछ, और आई थिंक यही रास्ता है। नहीं होगा तो विल फिगर इट आउट। ये रास्ता है नहीं है पता नहीं। लॉस्ट इन द विल्डरनेस। खड़े हो जाओ खान साहब। अच्छा तो टेक्निकली मैं इस वक्त जो है लॉस्ट हो चुका हूँ, मुझे नहीं पता मैं किधर जा रहा हूँ। मैं इस टाइम पे विंग कर रहा हूँ, बेसिकली गोइंग विद द फ्लो। मुझे नहीं पता। Wow. Wow, would you look at that? Oh my God. मैं किधर जा रहा हूँ मुझे कुछ भी नहीं पता। जीपीएस ने भी चलना छोड़ दिया इधर। चलो देखते हैं, वो फिगर इट आउट। देखते हैं ये रास्ता किधर जाता है, बट मैन सो फार सो गुड। अस्सलाम वालेकुम। इज देयर कोई शॉप है इधर? कोई दुकान है जिससे मोबाइल की सिम मिले? दुकान? हाँ, मोबाइल की सिम। हाँ उधर है। ओके उर्दू पोएगी? उर्दू। दुकान है, मोबाइल की सिम चाहिए फ़ोन के लिए। वो सिम होता है ना, कोई दुकान है, शॉप? दुकान है वो आगे। चलो खैर है, नो प्रॉब्लम। 1.5 बनाना। ऊपर कुछ कैसल वगैरह का नज़र आ रहा है, टॉप के ऊपर बना हुआ है। पता नहीं चेक पोस्ट है क्या है, नॉट श्योर।
क्या है, आई डोंट नो यार। अलबत्ता मैं आपको बताता हूँ प्रिसाइसली मैंने क्या किया है, प्लान जो चेंज करा है और मैं किधर पहुँचा हूँ। चलो मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, खुशी हुई आपसे मिलके, दुआओं की गुजारिश है। अल्लाह हाफ़िज़। सबसे पहले यार एक सिम का बंदोबस्त कर लेते हैं। यार सिम मिलेगी आपके पास से? Sorry? सिम? SIM card are यहाँ available. ओके। Have Android side, right? हाँ? Android side. नो, अमेरिकन। Maybe. Machine Android side. हाँ? Android side. एमरेट्स आईडी ओनली? Right now only accepting Android side. Not accepting any other. What about a tourist? Tourists you can go directly to companies. From Mithila or go. Okay, I think they gave me one SIM at when I was coming from the airport, but it doesn't have a balance. But they did give me a SIM. How do I fill that up? So that's for company directly he can give to you because the local shop cannot give. It's only accepting Emirates ID. No, I already have a SIM. It's already activated, but there's no balance in it. If I need to put balance in it, how do I do that? Available, yeah. So next stop, I will send him no problem. Technology. Next up, let me grab the phone. यार मेजर प्रॉब्लम हो गई है, मुझे लग रहा है कि मैं अपना ना, मेरा पूरा वो कैमरा जो है वो वहाँ पे कहीं रह गया जब हम वाटर पूल की तरफ गए थे, और इस वक्त जो है अंधेरा भी होने वाला है। वो कहाँ पे हो सकता है आई डोंट नो, मगर मुझे शक है वहाँ पे गिरा है यार। क्या, दिस इज़ नॉट गुड। पूरा डेटा उसके अंदर है और मैंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करी है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं 40 किलोमीटर आ गया था इधर और वापसी उधर जाना है। ओहो, अब यहाँ पे तो ऑलरेडी अंधेरा भी होना शुरू हो गया है और वो एरिया बहुत डेंजर किस्म का एरिया था यार। 30 मिनट की ड्राइव बता रहा है, 41 किलोमीटर, 5:25 पे बोल रहा है पहुँचूँगा। ओके, 5 ऑलरेडी बज चुके हैं इधर, तो विल हैव टू सी। अभी भी 8 मिनट बता रहा है और सूरज भी यहाँ नीचे जाने वाले हैं। या अल्लाह यार, भले कुछ भी हो मुझे वो मिल जाए ना, वरना सारा डेटा मेरा गया है यार। चले जी, हियर वी गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक आसानी से लेके जाए हमें। ये ऑफ रोडिंग शुरू हो गई और मैं जो है इस टाइम पे फुल प्रॉपर किट पे भी नहीं हूँ। मैंने अपनी पैंट्स वगैरह जो है वो नहीं पहनी, तो मेरी जो लोअर बॉडी है वो इस टाइम पे बड़ी समझ ले नाजुक सिचुएशन में है, और हम नहीं चाहेंगे कि कुछ भी ऐसा हो जिसकी वजह से कुछ भी जेपडाइज हो, बल्कि पूरे पैथ के ऊपर ही नज़र रखूँगा कि क्या पता इधर कहीं ना गिर गया हो। अल्लाह खैर करे बस। अच्छी चीज़ मैंने ये करी है कि मैंने ना बाइक का पूरा सामान उतारा हुआ है। सिर्फ एक डफल बैग है जो मैंने लगाया हुआ है, वरना उसके अलावा मैंने सारा सामान उतार दिया है। तो बाइक जो है वो कम्प्लीटली लाइट है, तो ये थोड़ा हेल्प करेगी। मैं आते हुए इधर भी रुका था, तो अच्छा सबसे पहले तो ऊपर ही देख लेता हूँ। Hey, oh man,
The drone? You came back for this? Yes. Oh my God, man. Because I used my boss came and then I will close the gate. I found it. See? It's done. Yeah, dirt. Yeah, that's why I was. Man, give me a hug, man. Give me a hug. Thank you so much. You're a lifesaver, man. Where you? So I was like searching. I was like, where is mine? Because I just came now. I went down. Then I thought, oh, what is this? And then I opened. Oh, I think this one is for Khan. Yeah. When I saw your mother, oh, she's here. That's why I came. Khan, I'm calling you Khan. Yeah. Man, this is a lifesaver. You have no idea. I have over 10 days worth of data in that. Really? Yeah. Brother, what was your name? Ray. Ray? Ray, man. Thank you so much. I appreciate it. Take care. Take care. See you around. Oh man, क्या लाइफ सेवर है बंदा. मुझे शक था यहाँ पे ही गिरा होगा. उफ, पूरा डेटा लूज हो जाना था यहाँ पे. हाँ, अल्लाह का शुक्र है चीज़ मिल गई. यार अच्छे लोग हर जगह पे होते हैं और वो हमेशा ना सम वे दी अदर आपको जो है मदद मिल ही जाती है. गैब से आपकी मदद ना आ ही जाती है. मगर यार पूरा ऑफ रोडिंग का मज़ा आ गया है. दैट्स फॉर श्योर. हाँ, ये सोलो के अंदर होता है ना जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें. पूरा आपका जो होता है ना, अब मुझे जो है 45 किलोमीटर जो है यहाँ पे चला के आना पड़ा और अब 45 वापसी चला के जाऊँगा. यहाँ से बस खैर खैरियत से हम वापसी अपनी होटल पहुँचे. क्या ज़बरदस्त किस्म का सनसेट हो रहा है. ओह माय गुडनेस. बहुत शानदार किस्म का. जस्ट लुक एट द लाइट्स यार. क्या खूबसूरत लाइट सामने से नज़र आ रही है सूरज की. वो क्लाउड के अंदर वो ऐसा लग रहा है कि जैसे आग का गोला जैसे नहीं होता. वाह. और वाह, जस्ट इनक्रेडिबली वाह. फाइनली हम ऑफ रोड से अब पेवमेंट पे आ गए. यहाँ से पेवमेंट शुरू होती है और अब जो है हम चलते हैं अपनी होटल की तरफ. फाइनली हम आ गए हैं अपने कमरे के अंदर होटल के. तो सबसे पहले बताने से पहले मैं आपको कमरा दिखा देता हूँ, फिर बताता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या. तो कमरा चेक कर लिया. छोटा सा कमरा है. इधर जो है हमारा बेड है. मैं ऑलरेडी डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए चीज़ें मैंने जो है फैला दी हैं हर जगह पे और उधर ऑलरेडी चार्ज के लिए लगा दिया है. ड्रोन की बैटरीज चार्ज हो रही हैं तो इधर भी चीज़ें चार्ज हो रही हैं. और इस साइड के ऊपर मेरा एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है. वॉशरूम है बेसिकली, शावर वगैरह की जगह. और 128 दिरहम का ये रूम मुझे पड़ा है. अब जो है बता देता हूँ आपको प्रिसाइसली हुआ क्या. लेट मी टेक अ सीट. ओके जी, तो आपको पता है कि हम जो है जब वहाँ पे गए थे वोरोपूल की तरफ, वहाँ से वापसी के रास्ते में जब मैंने ड्रोन फ्लाई करा था तो कहीं मेरा आज़मो पॉकेट जो DJI का है, जो कि ये चीज़ जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, ये केस के अंदर थी और वो ड्रॉप हो गया पूरा. मैं तो इधर आ गया था 40 किलोमीटर दूर. मैंने प्लान अपना चेंज कर दिया था, कैंपिंग से बदल के मैंने होटल करता हूँ. और उसके पीछे वजह ये है कि यहाँ से लिटरली राइट अक्रॉस द स्ट्रीट समंदर है. तो मैंने लगा यार हम कोस्ट के थ्रू राइड करते हुए जाएंगे, वो राउट लेंगे जो पहले किसी ने नहीं लिया और अगर लिया तो मुझे पता नहीं है. कोस्टल राइड का तो अपना ही मज़ा होता है क्योंकि डेजर्ट राइडिंग तो हम करेंगे ही ना. सऊदी अरब हो गया, अभी तो बहुत सारा है. दोबारा हमें UAE के अंदर जाना पड़ेगा जिसके अंदर हम अबू धाबी वगैरह देखेंगे और कुवैत हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, ये सारी जगहें देखेंगे. तो मैंने लगा यार कोस्ट लाइन होना लाजमी. और ओमान आए इसलिए हूँ ऑफ रोडिंग और क्या नाम है कोस्ट लाइन इधर की देखने, ये मेन पर्पस था. तो मैंने लगा चले हम जब कोस्ट लाइन पे होंगे उधर हम कैंपिंग वगैरह भी करेंगे. दूसरी चीज़ें मैं टेंशन के अंदर बहुत तेज़ मैंने बाइक चलाई है, बहुत स्पीड से गया हूँ, ओवर स्पीडिंग करता हुआ मैं पहुँचा हूँ उसी जगह पे. और लकली इनके पास जो था वो बंदे ने वहाँ पे आपने देखा, उसने जब उसको मिला तो उसने बोला यार ये तो खान का ही होगा, क्योंकि मैं वहाँ पे अकेला ही था जब मैं वहाँ पे पहुँचा था. अभी लिटरली मेरे वहाँ पे पहुँचने से कुछ मिनट पहले उसने उठाया था उसको.
तो बस नसीब अच्छा था, डेटा मिल गया, वरना अदरवाइज़ बहुत सारा डेटा लॉस होना था और मैं तो जल जाना था अंदर से। मगर खैर नसीब अच्छा था, आप लोगों की दुआएं थी और हमारी नेक नीयती थी जिसकी वजह से ये हमें मिला। तो एनीवे उम्मीद करता हूँ आपको जो है आज का ये व्लॉग जो है फुल ऑफ थ्रिल का पसंद आया होगा। एक बार नहीं मल्टीपल टाइम हमें ऑफ रोडिंग करना पड़ गई और बाइक भी गिर गई थी। बाइक इस वजह से गिरी कि वहाँ पे जो था लूज़ ग्रेवल थे और लूज़ ग्रेवल ने टायर को होल्ड कर लिया था और मैंने जो था वो रोड के ऊपर करा था, इंडोरो के ऊपर नहीं, राइडिंग मोड को, तो ट्रैक्शन की वजह से लॉक हो गए थे। तो एनीवे अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू गिव दैट बिग थम्स अप और सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं करा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं लाइव अपडेट्स की। मैं डेली बेस के ऊपर अपडेट्स डाल रहा हूँ कि मैं अभी कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ और किधर रुका हुआ हूँ। ये सब चीज़ जो है मैं अपडेट कर रहा हूँ अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, तो आप लाइव भी देख सकते हैं वहाँ पे और दैट्स व्हाट इट इज़। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो मुलाकात होती है आपसे अगले व्लॉग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।